साल की बच्ची का रेप हो जाता है, दिल्ली के अंदर होता है। खोरी गांव को सारा का सारा गांव उजाड़ दिया, 2 लाख आदमी है। ये दिल्ली के कांख के नीचे हो रहा है, कोई सब बिहार में नहीं है कि कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, दूर है, जा नहीं सकते। पूरा देश की राजधानी सड़क में डूब के मर जाओ। डूब के क्यों मर जाओ, तैर के मर जाओ। आजकल तैर के मर रहे, देखा ना आपने गंगा में कैसे। ये बोलता कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, सिर्फ हिंदू रहेंगे इस देश में। अच्छा, मैं तो इस चीज को मानता नहीं, क्योंकि मैं तो जात धर्म को मानता ही नहीं हूँ। लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, आज 9 महीने से आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर। लगातार किसान कह रहे हैं कि वो गोरे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन इनको काला अंग्रेज बताया जा रहा है। क्या है, कब तक आज़ादी मिलने की संभावना है इन काले अंग्रेजों से? आज़ादी तो कहाँ की आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी की बात कर रहे हो? एक 1950 में संविधान लागू किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जिसको। उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वेलफेयर स्टेट है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, उसी को लागू कर दो आप। वो लागू भी नहीं आजकल। आप बोलोगे कि है तो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है इसी तरीके से। क्योंकि पिछले साल देखा आपने CNRC का सेकुलर जो नेचर होती है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो धर्म के आधार पर स्टेट का और धर्म का अलग मैटर है, उसके बीच में नहीं आएगा। लेकिन आज धर्म के नाम पर नागरिकता दे रहे थे, क्या वो ठीक है? दूसरी बात, आपने आज़ादी की बात, भगत सिंह ने कहा था कि लॉर्ड इरविन की जगह तेज बहादुर सप्रू का नाम लिख दो। नाम ही तो बदला है, नाम ही तो बदला, बाकी तो सिस्टम सेम है। आज एक ही आदमी तो प्रधानमंत्री है, पूरा देश तो नहीं है ना। देश तो नहीं है ना। जो 47 में हालात है ना, उससे बदतर हालात हो चुके हैं, उससे घटिया हालात हो चुके हैं आज। आप देख सकते हो। क्यों बता दूं ना, मैं हरियाणा से आता हूँ, वहाँ की स्टोरी बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। जब 60 का दशक था, जब ये सो कॉल्ड हरित क्रांति या व्हाइट क्रांति जिसको बोलते हैं, दूध से रिलेटेड अमूल का कंसेप्ट लेके आए थे। अमूल वाला ठीक है कुछ हद तक, लेकिन हरित क्रांति का बताऊंगा मैं। वहाँ पे गांव में क्या होता था कि हमारा चाइना से वार हुआ था, चाइना से हार गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि लोगों को आर्मी में भर्ती किया जा रहा, पुलिस में पकड़ पकड़ के जबरदस्ती, लेकिन भर्ती नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। समझ रहे हो? फिर एक टाइम आया 10-20 साल बाद, गांव का सरपंच होता था, वो उस एक लड़के को लेके जाता था नेता के पास कि ये हमारे गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, इसको नौकरी दो। अब ये टाइम आ चुका कि हम नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। कहाँ तो मना कर रहे थे, घरों में घुस जाते थे, खेतों में भाग जाते थे, तो कोई भर्ती करने आता था। कहाँ हम चाहते हैं, अमेरिका तक जाने लगे हम। जा नहीं रहे हमारे माइग्रेंट लेबर। हरियाणा, पंजाब, आपने सुना नहीं? पंजाब ऊंचे का नाम है जो कनाडा को बंदे सप्लाई करता है, ये सच्चाई है। एक बात और सुन ले, ये जो मैक्सिको का वॉल बनाने के ट्रम्प साहब बोल रहे थे ना, मैक्सिको के जंगलों के थ्रू लोगों को जाते, तो हमारे लोग वहां से जाते जंगलों के थ्रू गलत तरीके से। एजेंट लाखों करोड़ रुपए खाते हैं उनसे, अपनी जमीन बेच के लोग वहां पे जा रहे हैं। अगर यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ पे रोजगार मिलता उसको, तो क्यों जाता हो? जयदीप, आप रोजगार की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर आपने बैनर होर्डिंग्स देखे होंगे कि किस तरह से जो है यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। केंद्र सरकार भी कहती है कि हमने रोजगार देने का काम किया है, तमाम जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया है। केंद्र की सरकार ने तो 7 सालों 7 दूनी 14 15 करोड़ दे दिए। 2 करोड़ बोला था ना, तो कोई बेरोजगारी नहीं देश में, कोई भूखमरी नहीं है, कोई रेप नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। तभी तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तभी तो खुशी का माहौल है। किस चीज की खुशी मना रहे हो आप? 4 लाख रोजगार दिया है आपने, तो फिर दिखा नहीं है भूखे क्यों मर रहे हैं लोग? वो लखनऊ में जाके प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं, जिसमें लाठियां डंडे पर साए जाते हैं बहन बेटियों पे? कौन है वो रसिया से आए हैं क्या? ना आप बताओ मुझे। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि रोजगार सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं माना जाएगा। पकौड़े बेचना भी एक तरह का रोजगार है। पकौड़े बेचिए, चाय बेचिए, अखबार बेचिए। तो फिर आप ये उठाए क्यों घूम रहे? पकड़ो तलो ना आप। मोदी जी को बोलो पीएमसी छोड़िए, पकड़ो तले। मुझे हंसी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि PhD करने की जरूरत है क्या? डिग्री डिप्लोमा चाहिए क्या पकौड़े तलने के लिए? ये लाखों करोड़ों का खर्चा करके 20-20 लाख में एक BTech की डिग्री होती है, और आके मेरे पकौड़े तल लो। आप तल लो ना पकौड़े, हमें क्यों तलवा रहे हो? आप तो सत्ता में जाके बैठ गए, बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं। हर साल 4 लाख बच्चे विदेशों में जाते हैं। किसके जाते हैं? हमारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। नहीं तो मंदिर भी तो बनवा दिया आप लोगों के लिए। बजा ले फिर घंटी जाके वहाँ पे कर ले आरती, क्या दिक्कत है? ये लाखों मंदिर हैं, ये देश में लाखों मंदिर है पहले से। अगर मंदिरों से विकास होता तो फिर ऐसे हो जाता। नहीं, इतना बड़ा बहुमत भी तो मिला था ना उनके तो मैनिफेस्टो में था। अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग किस आधार पर वोट देगा? फिर वही बात है, बार बार बोलता हूँ, जाति धर्म के आधार पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के नाम पर, रीजन के आधार पर, इस आधार पर वोट देता है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो वो 2 मूल्यों की बात करेगा।
एक बात बताइए मुझे जयदीप, जिस तरह से हम जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसी देश में जो देश की राजधानी है सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो दिल्ली की पुलिस जो है गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, उसी दिल्ली में दिन दहाड़े जो है कम्युनिटी विशेष को लेकर के नारेबाजी 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, दिल्ली के अंदर होता है। खोरी गांव को सारा का सारा गांव उजाड़ दिया, 2 लाख आदमी है। ये दिल्ली के कांख के नीचे हो रहा है, कोई सब बिहार में नहीं है कि कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, दूर है, जा नहीं सकते। पूरा देश की राजधानी शर्म के डूब के मर जाओ, डूब के क्यों मर जाओ, तैर के मर जाओ। आजकल तैर के मर रहे हैं, देखा ना आपने गंगा में कैसे हो रहा है। बिल्कुल। तो ये क्यों उजाड़ रहे लोगों को? 9 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। भगवान का रूप होता, पुजारी रेप कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में रेप हो रहे हैं, दिन रात रेप हो रहे हैं। कौन रोकेगा? आपके पास कानून क्यों नहीं है? कौन जिम्मेवार है? 2012 में निर्भया का रेप हुआ था, उसके बाद वर्मा कमेटी बिठाई थी, आज तक उसकी गाइडलाइंस दी थी, आज तक लागू नहीं है। हम अपने बेटा बेटी से बात भी नहीं कर सकते प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। समस्या का समाधान तब होता है जब समस्या का पता हो, उसकी डिस्कस हो, बात हो रही है क्या? एक टैबू बना दिया उसको, टैबू। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार की अगर हम बात करें तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम स्लोगन दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटियां जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, अपराध मुक्त देश बनाया है और अपराधी जो है थर थर कांप रहे हैं। हर एक 16 मिनट में रेप होता है, इंडिया में होता है और सरकारी आंकड़ा है। तो फिर सिक्योरिटी कहाँ है, सुरक्षित कहाँ है, मान सम्मान कहाँ है बेटियों का? हर एक 32 मिनट में, हर 32 मिनट में किसान सुसाइड करता है। हर एक घंटे में तेरे मेरे जैसा एक युवा सुसाइड करता है, विद्यार्थी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, चाहे यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज है, कोटा कहीं भी हैं। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? मर क्यों रहे हैं? 19 करोड़ 20 करोड़ लोग भूखे क्यों सो रहे हैं? 75 साल तो हो गया आजादी को, भूखे क्यों मर रहे हैं? फिर वो रोटी देना, उसकी हक देना उसका। रोटी से बड़ा कोई राष्ट्रवाद है क्या? ये बोलते जय जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, उससे बोलने से क्या होगा? बोलते रहा सारा देश मंदिरों में सारा दिन रात पूजा करते हैं उसकी, लेकिन क्यों नहीं समाधान हुए? आप समझो इस बात को, ये फर्जीवाड़ा है, ये पाखंडवाद है, इसमें उलझा के रखना है। जयदीप को क्या समस्या है? अगर एक जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है या कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा और ये तमाम जो चीज़ें हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो क्या समस्या? बन जाने दीजिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बना लोगे, इन मुसलमानों का क्या करोगे? सिखों का क्या करोगे? बौद्ध जैन पारसी कितने धर्मों का क्या करोगे? आप बता तो दो। हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व तो ये बोलता कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, सिर्फ हिंदू रहेंगे इस देश में। अच्छा, मैं तो इस चीज को मानता नहीं, क्योंकि मैं तो जात धर्म को मानता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मानते हो तो फिर ये लोग का क्या, इन लोगों का क्या करोगे? कहाँ जाएंगे ये? इनके साथ क्या करने वाले हो? मारने वाले हो, एग्जीक्यूशन करने वाले हो, कंसंट्रेशन कैंप हिटलर वाला काम करने, क्या करने वाले बता तो दो। कहाँ लेके जाओगे लोगों को? इनका हक नहीं है क्या इस देश पे? इन्हें नहीं देश की जमीन को सींचा, इनका अधिकार नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, जो संविधान में बार बार बात करें, संविधान को लागू कर दो सिर्फ, और कोई बड़ी बात नहीं है। जो फंडामेंटल राइट बार बार बोलता हूँ, सेट करता हूँ, उसी का लागू कर दो ना। आप देख नहीं रहे? आप ऑक्सीजन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं, सांस लेने के लिए मतलब ऑक्सीजन हवा नहीं है। क्या जमाना आ गया, पानी खरीदना पड़ रहा है, हवा खरीदनी पड़ रही है, सब कुछ फ्री में आता था। लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था का जो स्तर है पहले से जो है अच्छा किया है, सुधारा है। स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर कितना सुधरा है? आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से लोगों की WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड की जो एवरेज है ना, 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे पे 1400 पे एक है। हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, नर्स हैं, बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी पीछे है हमारा देश इन चीज़ों में। वही पाकिस्तान जिसके दिन रात तेल निकालते हैं, डिबेट करते हैं बैठ के वहाँ पे, तो पीछे क्यों है? सवाल पूछो आप, सवाल में आप जो देश की जनता है, जो भोली भाली इनको बरगलाया जा रहा है। जयदीप, मैं फिर से वही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से देश की राजधानी सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, उसी देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर दिन दहाड़े जो नारे लगते हैं, कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जाता है और कहा जाता है कि कम्युनिटी विशेष को जब काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे कौन सा जो मानसिकता? बीजेपी से आपको पता नहीं है? बताने की जरूरत है क्या? यही तो आग लगा रहे हैं। आग लगा के वो हरियाणा में कहा होता है कि आग लगाए वो टोटे पे बैठ जाएगा, मतलब वो दीवार पे बैठ के देखा हमने लड़ाना है। उनके बेटे बेटियों को रेप होता क्या? कभी सुना है अडानी की बेटी का, अंबानी की बेटी का रेप होगा? गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि जो सारा सिस्टम है, पुलिस है, कोर्ट है, एजेंसियां हैं, आर्मी है, सारा उनके लिए है। एक एमएलए की सिक्योरिटी के लिए 16 लाख रुपए खर्च होते हैं, सिक्योरिटी वालों को दिए जाते हैं। हमारी बहन बेटी आप देख लें, घर से बाहर निकलेगी रेप हो जाएगा। 75 साल तो मना रहे हो, किस चीज की खुशी मना रहे हो आप? किस तरह की आजादी है ये? मुझे बोलना नहीं दिया जा रहा, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा, मुझे चलने नहीं दिया जा रहा, मुझे कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे। हर चीज में अब उपदेश सरकार देगी, मैं बताऊंगा क्या करना तुझे। स्टेट का ये काम नहीं है, ये लिबर्टी है। लिबरल राष्ट्र नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब यही है, आजादी। जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ माना जाता है, लेकिन उस मीडिया के जो सोशल मीडिया के फ्रीलांसर पत्रकार हैं और यहाँ पर लगातार उस किसान आंदोलन को वो कवरेज कर रहे थे, अनमोल प्रीतम उनका नाम है, लगातार किसान आंदोलन को कवरेज दे रहे थे। लेकिन उस दिन जब वो वहाँ पर जाते हैं और उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए जो 5 कानूनों को लेकर के जो हिंदूवादी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें IPC की 200 धाराओं को बदलने की बात भी की जा रही थी, उसके बाद अनमोल प्रीतम को एक उन्मादी भीड़ घेर लेती है और अनमोल प्रीतम से भी कहा जाता है कि आप जो है कम्युनिस्ट है, तमाम बातें की जाती है और जय श्री राम बोलिए। सेंटर में सरकार किसकी है आप बताओ? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। ये कहीं सुना आपने? पूरी दुनिया में चले जाओ, अकेला इंडिया ऐसा है जहाँ पे सेंटर में सरकार उनकी है, उन्हीं के नेता, उन्हीं के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हो भाई? नेहरू के खिलाफ कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। उसने किया है, वही जिम्मेवार है हर चीज़ों के लिए। ये शर्म की बात है। ये जानबूझ के ऐसे काम करवाए जा रहे हैं कि कुछ कम्युनल माहौल क्रिएट करो, सत्ता लेनी है, यूपी का सेमीफाइनल आने वाला है, हमने काम तो किया नहीं है, कुछ हिंदू मुसलमान की कुछ आग लगाओ, कुछ माहौल बनाओ, वोट लेनी है, वोट बैंक का चक्कर हो, कुछ नहीं है। कानपुर की एक घटना आपको बता दें, अगर आपने देखा होगा कि कानपुर में एक ऑटो रिक्शा चालक को जो है एक भीड़, बजरंग दल, उसको नाम बताया जा रहा है कि बजरंग दल के लोग उसको दौड़ाकर पीटते हैं। एक 5 साल की उसकी मासूम बच्ची लगातार पिता से लिपट करके रोती है कि मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, लेकिन उस मासूम बच्ची तक का लिहाज नहीं किया जाता है और लगातार उसकी जो है पिटाई की जाती है और जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। फिर मैं वही बोल रहा हूँ भाई, ये अंग्रेजों ने क्या डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट रूल करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, डिवीजन भी करते हैं, तोड़ते भी, विभाजन भी करते हैं, वो डाइवर्ट भी करते हैं। हम रोजी रोटी कपड़ा बुनियादी सवाल पूछेंगे, मंदिर ले ले, मूर्तियाँ ले ले, पकीरी ले ले, घंटी ले ले, आरती ले ले, गंगा में डुबकी लगा ले, 4 धाम की यात्रा किया, कावड़ लेके आ जा, इसी में तो जाके रखना है, इनको पढ़ाना नहीं है। ये पढ़ गए तो ये सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने जिस देश में सवाल पूछा जाता है वो देश विकसित होता है। सवाल जवाब की परंपरा को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट तक में सवाल जवाब नहीं हो रहे, बात नहीं हो रही। देखा ना आपने, पूरा सेशन निकलेगा, मानसून सेशन, एक डिबेट हुआ तो 20 बिल पास किए हैं, एक पे डिबेट हुआ तो बता दो।